देखिए, सबसे पहली बात हमारी नई पार्टी है और इस पार्टी में फ़िलहाल केंद्र अध्यक्ष होने के नाते और जो राज्य का माहौल है, इस पार्टी का सेंट्रल फिगर हैं हम, सेंट्रल पॉइंट हैं हम। उस लिहाज से मेरी 2 सीटों पे लड़ना मेरी पार्टी के विस्तार के लिए सहायक है और मेरी पार्टी के जो आस पड़ोस के जो प्रत्याशी होंगे उनको एक बूस्टअप एनर्जी मिलेगी। क्या डुमरी में संतुष्ट नहीं थे? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट हैं, लेकिन मैंने पहले ही चुनाव लोकसभा जैसे ही संपन्न हुई थी और मैंने कहा था कि विधानसभा का चुनाव मैं एक जंगल से लड़ूंगा, दूसरा कोयले की खदान से लड़ूंगा। मैं अपने वचन पर अडिग हूँ। क्या लगता है जो गोमिया में नाम चेंज करना पड़ा? नहीं, देखिए, नाम चेंज करने के कारण प्रत्याशी जो जिनका नाम मैंने शुरू में दिया था उन्होंने स्वयं कहा कि अभी मेरा वो पहचान राज्य स्तरीय नहीं बना है। गोमिया आपकी राज्य स्तरीय सीट है, क्योंकि पूरे राज्य में हमने 2 ही सीट को लीड किया था, डुमरी और गोमिया। तो जो जिनको मैंने प्रत्याशी बनाया था उन्होंने स्वयं मुझे टेलीफोन करके कहा कि आप वहाँ किसी राज्य स्तरीय चेहरे को लेकर आएँ। बेरमो विधायक कहते हैं कि अखबार में छपा मेरे यहाँ 1 करोड़ का रोज का कमाई है, कहीं सीरियसली नहीं ले लिए हैं टाइगर जयराम महतो। देखिए, ये किसी से छुपा नहीं है। आप जब उनका ईडी छापा मार रही थी तो पटना में भी वो पाए गए थे, यानी पटना में भी उनका घर है, बेरमा में भी घर है, न जाने और कहाँ कहाँ घर होगा। यहाँ एक व्यक्ति के पास एक संतोषजनक झोपड़ी नहीं है और उनका 2-2 राज्य में घर है, तो ये किसी से छुपा नहीं है कि करोड़ों की कमाई उनके पास कहाँ से जाती है और किस रास्ते से जाती है। गोमिया में बहुत सारे कैंडिडेट का नाम आ रहा था, क्या कारण है कि आपने पूजा महतो? देखिए, नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट आ रहा था, अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको पहले कहा गोमिया हमारी राज्य स्तरीय सीट है। 81 विधानसभा में डुमरी, गोमिया, बेरमो, टुंडी, मांडू, रामगढ़, ये हमारी राज्य स्तर में चर्चित सीटें हैं और उन सीटों पर मैं उन्हीं चेहरों के साथ जाऊंगा जो राज्य स्तर में चर्चा का विषय है, जिनको राज्य जानता हो। बेरमो कोयलांचल में आउटसोर्सिंग कितने सीट पर जीत का दावा है सर? देखिए, अगर आप ये सवाल किसी भी पार्टी के लीडर से पूछेंगे तो वो बहुमत की बात करेंगे। मैं भी बहुमत पर विश्वास करता हूँ और मुझे विश्वास है बहुमत की सीटों के साथ हम लोग सदन में जाएंगे। आउटसोर्सिंग कंपनियों में प्राइवेट मजदूरों की शोषण की बातें आती रहती है। देखिए, आपके सवाल का उत्तर ही जयराम महतो है। उस शोषण के प्रतिकार के रूप में ही मेरा राजनीति में उदय हुआ है, नहीं तो बिना पाँव में चप्पल नहीं, एक टी-शर्ट, एक साधारण ट्राउजर में आज राज्य को हिलाने वाला शख्स जयराम महतो बना है। तो रीज़न ही है कि आज उन शोषितों की आवाज़ बनकर ही मैं आया हूँ। विस्थापित का मामला हो, कोयलांचल का मामला हो या उद्योगों में ज़मीन अधिग्रहण का मामला हो, मैं उन्हीं की आवाज़ बनकर आया हूँ। और बेरमो मेरे आने का उद्देश्य, चूँकि बेरमो मुझे यहाँ के आबो हवा ने बुला कर लाया है। मैं गोमिया और मांडू के लिए रुक कर रहा था, उन दोनों सीटों पर मैंने तैयारी भी ज़ोरदार की थी, विशेषकर मांडू में, लेकिन बेरमो मेरे आने का रीज़न ही यही है कि यहाँ मुझे सामाजिक न्याय को स्थापित करना है। यहाँ जो लोग प्रत्याशी बने हैं, जो 2 महत्वपूर्ण चेहरे, वो बिल्कुल सामाजिक न्याय के विपरीत हैं, वो समाजवाद के विपरीत हैं, वो केवल और केवल व्यक्तिवाद और अपने परिवारवाद की राजनीति करते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। आने वाले झारखंड में अगर विधानसभा सीट अगर आप निकालते हैं तो क्या क्रांति नजर आएगा झारखंड में? देखिए, हमने स्पष्ट कहा है कि सामाजिक न्याय की बात होगी। हर व्यक्ति को ये सच में आभास होगा कि झारखंड लाखों आंदोलनकारियों की शहादत के बाद मिला है, उसे इस राज्य के होने का अनुभूति प्राप्त होगा। प्रत्याशी घोषणा करने के बाद कार्यकर्ताओं में मतभेद नजर आ रहा है। स्वाभाविक है, नई पार्टी है और जो भी प्रत्याशी आवेदन दिए थे सबका अपना अपना एक ग्रुप बना हुआ था, लेकिन मुझे अपनी जनता पे विश्वास है। जिस जनता ने मुझे भारत के इतिहास में, झारखंड के इतिहास में बिना सिंबल के 8.5 लाख वोट दिया है, उस जनता पर मुझे पुनः विश्वास है। 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर दोनों सीट निकलती है तो किस सीट का चुनाव करें? जी, पहले आपका उत्तर, बेरमो की जनता को मेरा यही संदेश होगा कि आप याद कीजिए 1970-1980 के दशक को, किस प्रकार हमारे पूर्वजों को सताया जाता था, हमारे उत्पीड़न शोषण का सामना करना पड़ता था और किस प्रकार हमने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी थी। आज बेरमो उसी मुहाने पे आके खड़ा है। जो 2 व्यक्ति बड़े चेहरे हैं, बिल्कुल उसी आंदोलन के जो विपरीत लोग थे, उसी विचारधाराओं के लोग हैं। बेरमो से जीतते हैं सर तो पहला काम क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला काम जो भी लंबित मामले CCL में हैं, DVC में हैं, BTPS CTPS में हैं, उन लंबित मामलों को समाधान किया जाएगा। विस्थापितों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? बेरमो कोयलांचल में लंबे अरसे से देखिए, विस्थापन का जहाँ तक मामला है, ये सरकार को एक बेहतर स्पष्ट विस्थापन नीति बनानी होगी और जो जिनका ज़मीन अधिग्रहण होता है उन्हें सुविधा देनी होगी, उन्हें नियोजन की सुविधा देनी होगी, उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकंपा के आधार पर नियोजन देनी होगी। चूँकि ज़मीन एक बार खोने के बाद वहाँ सब कुछ इसका नष्ट हो जाता है, तो इसीलिए मेरा मानना है कि एक बेहतर विस्थापन नीति हो, जिनमें बहुत सटीक कॉलम तैयार हों, जिससे कि जो रैयत जो ज़मीन अपनी देंगे वो ठगे नहीं जाएं। लंबे अरसे से इस तरह की समस्या को लेकर किसको जिम्मेवार? देखिए, इसके लिए जो गवर्नमेंट है, इसके लिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये 2 मूल रूप से दोषी हैं।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग गांव से जुड़े हुए हैं। क्या लोकसभा का जो परिणाम और इस बार विधानसभा देखिए विधानसभा में बेहतर है जी, सही आपने कहा कि लोकसभा विधानसभा अलग अलग होता है। लोकसभा में जो परिणाम हमें मिला वहाँ मोदी जी और राहुल गांधी जी फैक्टर थे, उनके दो के अलावा कुछ जनता को दिख नहीं रहा था। उस भीड़ में हम लोग मैं अपनी सीट से 3.5 लाख ओवरऑल 8.5 लाख वोट लेकर आया हूँ। तो बिल्कुल इस बार त्रिकोणीय चतुर्कोणीय मुकाबला होगा। विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन जी दिख रहे हैं। जी आपको जरा महतो भी दिखेंगे। वाह, कितने जीत के प्रति कितने आश्वस्त है सर? जी हम लोग जीत के प्रति बिल्कुल आश्वस्त हैं। इस बार के अंतराल से जीतेंगे? हमें लगता है कि वोट का मार्जिन 10 से 15 हज़ार के बीच रहेगा। उससे भी ज़्यादा भैया। और झारखंड की जनता अगर दोनों सीट से जीते सर तो प्राथमिकता कौन सी जीत देखिए उस समय हम लोग अपनी एक कमेटी की बैठक बुलाएंगे। दोनों विधानसभा में हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको बुलाएंगे और उनके बीच एक चर्चा परिचर्चा होगी। उसके बाद किस सीट को रखना है, किस सीट को छोड़ना है, उस पर डिस्कस करेंगे। आखिरी सवाल सर, अगर जीतते हैं तो बेरमो कोयलांचल में ऐसा कौन सा कार्य कीजिएगा, पहले प्राथमिकता दीजिएगा? देखिए आपको तो मैंने कह दिया कि जो भी ज़मीन संबंधित मामले हैं, डीवीसी का मामला हो, सीसीएल का मामला हो, बीटीपीएस सीटीपीएस का मामला हो, उन मामलों का निपटार किया जाएगा। और चूँकि बेरमो में कोयलांचल के अलावा हमारे एक भाग आता है जरीडी में ब्लॉक लेवल की समस्याएं हैं। वहाँ जितने भी पदाधिकारी आते हैं उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा कि आप जो है रेवेन्यू विलेज में जाएँ, उनका दौरा करें, ब्लॉक में किसी प्रकार की धांधली ना हो। तो बेरमो विधानसभा मूलतः कोयलांचल के लिए जाना जाता है, इसीलिए कोयलांचल के कारण जो ज़मीनें गई हैं, जो नियोजन रुका पड़ा है, जो शोषण दमन का दौर देखा है, उसको उस पर विराम एक लगेगा। आखिरी सवाल बेरमो जिला बनाओ को लेकर के काफ़ी मुखर होकर के ये संघर्ष आंदोलन भी लोग यहाँ पे किए हुए हैं। आपसे क्या रहेगा कि आने वाले जी अगर बेरमो के निवासी अगर बेरमो के लिए अलग जिला की मांग करते हैं तो बिल्कुल किसी भी प्रांत को छोटा इसलिए किया जाता है ताकि सुविधा बढ़े। तो अगर किसी के प्रांत को, किसी जिला को, किसी पंचायत को, प्रखंड को अगर हम छोटा करते हैं, उससे जनता की अगर सुविधा बढ़ती है तो हमें करना चाहिए। उसके लिए हम तत्पर हैं। धन्यवाद। चलिए।